अब एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 2 और उस पूरे की पावर है -5/2। फाइंड दी वैल्यू। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से, 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 इंटू 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। देन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हमने यहाँ लिख लिया। प्लस 3 रेज टू दी पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सेम इसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आपके पास 27। प्लस 8 की पावर 2 है, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, ये आपके पास 64 आ गया। और उस पूरे की पावर कितनी है हमारे पास, -5/2। आगे हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। 64, 8 + 1 9, 9 + 27 36, 36 + 64, तो ये हमारे पास आ गया 100 रेज टू दी पावर -5/2। अब क्या कर लेंगे, हम 100 के फैक्टर्स कर लेंगे। 100 के फैक्टर्स करोगे कैसे, 2 से किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 100 टू की पावर 50, फिर 2 से करोगे 25, देन 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 5 से करोगे 1, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। अब क्या करना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर -5/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू में 5 रेज टू दी पावर 2 -5/2। देन अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 2 इंटू 5 और उस पूरे की पावर 2 ले लेते। जब क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको लिख लो, a की पावर n इंटू में b की पावर n, तो इसको हम ऐसे करते हैं, ab और उसकी पावर हमारे पास आती है n, यानी जब दोनों का बेस डिफरेंट हो और जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो, तो हम क्या करते हैं, जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर जो है सेम है तो एज इट इज़ लिख लेते हैं उसको। देन 2, उस पूरे की पावर कितनी है हमारे पास, -5/2, 2 5 जा 10, 10 रेज टू दी पावर 2, उस पूरे की पावर है -5/2। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 10 रेज टू दी पावर -5, माइनस को हटा दो, 1 अपॉन में 10 रेज टू दी पावर 5, ये आ जाएगा। अब इसको 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन में 1 0 0 0 5 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इवेलुएट 2 रेज टू दी पावर 38 प्लस 2 रेज टू दी पावर 37 प्लस 2 रेज टू दी पावर 36 अपॉन में है 2 रेज टू दी पावर 39 प्लस 2 रेज टू दी पावर 38 प्लस 2 रेज टू दी पावर 37। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 2 रेज टू दी पावर 38, 2 की पावर 38 है, 2 की पावर 37 है, 2 की पावर 36 है, तो इसमें आप देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 36। देखो ध्यान से, इसकी पावर 38 है, 37 36, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 36, ये इसमें कॉमन है। इन तीनों में क्या है, कॉमन। कैसे कॉमन है, 236 टाइम्स इसमें भी है, 236 टाइम्स इसमें भी है, और 2 जो है वो 36 टाइम्स इसमें भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर ये 38 टाइम्स था, 36 टाइम्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2 रेज टू दी पावर 2, यानी 36 में से हमने 36 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया 38 में से। प्लस इसी तरीके से 2 रेज टू दी पावर 37 में से हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 2 रेज टू दी पावर 1, 36 + 1, प्लस अब यहाँ पे पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन में सेम, इसमें भी हम क्या करेंगे, 39 38 37 है, कॉमन तो तीनों में 37 है, लेकिन हम 37 ना लेके 2 रेज टू दी पावर 36 ही लेंगे। यहाँ पर भी हमने 2 रेज टू दी पावर 36 कॉमन ले लिया, ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। अब बचा क्या, यहाँ पर देखो 2 रेज टू दी पावर 39 था, तो ये बच गया आपके पास 3, प्लस 38 था, 36 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपके पास 2, देन 37 था, 36 कॉमन ले लिया, देन 2, ये बच गया।
इससे ये कैंसिल हो गया। 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2 प्लस 1, नीचे आ गया 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 8 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2, इसको प्लस कर दो, 4 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, कैंसिल कर दो, 4/7, ये आपके पास आंसर आ गया।